हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हॉन्टेड एक्टिविटी में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल हॉन्टेड एक्टिविटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बनी बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये घटना उस वक्त की है जब मैं बिहार से मुंबई की ओर ट्रेन में सफ़र कर रहा था। रात के तकरीबन 1 बजे बिहार के बगलपुर से लोकमान्य तिलक ट्रेन में मुंबई जाने के लिए मैं रवाना हुआ। तो मैं अपने नेवी की एग्ज़ाम के बारे में सोच रहा था। मैं अपनी सीट पर पहुंचा तो पाया कि मेरे सीट पर पहले से ही एक आदमी खर्राटे मारकर सो रहा है। मैंने उस आदमी को जगाते हुए बोला, अरे भैया, ये तो मेरी सीट है। पहले तो वो आदमी गहरी नींद में होने के कारण तस से मस नहीं हुआ, लेकिन 1-2 बार और कहने पर आखिर में उसकी नींद टूटी और बोला, क्या भाई यार, सोने भी नहीं देते, और कहते हुए वो सीट से हट गया। फिर मैंने अपने सीट पर अपना सामान रखते हुए आसपास देखा तो बोगी की सारी लाइट्स डिम हो चुकी थी और सारे पैसेंजर सो चुके थे। फिर मैं भी अपने बर्थ पर लेट गया। इस बीच ट्रेन भी बगलपुर जंक्शन से निकल चुकी थी। मैं अपने बर्थ पर लेट तो गया, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एग्ज़ाम के नोट्स ही पढ़ लिए जाए। मैं एग्ज़ाम के नोट्स पढ़ ही रहा था कि ट्रेन अचानक से रुक गई। बाहर से आती आवाज़ से लगा कि कोई स्टेशन आया है। क्योंकि मैं ऊपर सीट पर था तो मुझे पता नहीं था कि कौन सा स्टेशन है। मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर भी देख लिया जाए कौन सा स्टेशन है। कुछ देर स्टेशन पर बिताने के बाद जब ट्रेन ने हॉर्न दिया तो मैं फिर से अपनी सीट पर आकर लेट गया और अब मेरी आंखें भी भारी हो चुकी थी, इसलिए कब मेरी आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंख तब खुली जब मुझे आवाज आई, उस आवाज के बाद मेरी नींद ही खुल गई और फिर दोबारा नींद ही नहीं आई। चाय पीने के बाद मैं फ्रेश हुआ और जाकर ट्रेन के गेट पर हवा खाने के लिए खड़ा हो गया। दिन भर मैं कभी गेट पर खड़ा हो जाता और कभी वापस आकर लेट जाता, और जब भी कोई स्टेशन आता तो बाहर जाकर थोड़ी चहल कर लेता। दिन तो कैसे भी करके बीत गया, पर जैसे ही रात हुई तो फिर से मुझे नींद नहीं आ रही थी और लेटे लेटे उपसा हो गया था। तभी मुझे देर रात फिर से चहल करने का मौका मिला जब ट्रेन कटनी जंक्शन पर जाकर रुकी। फिर मैंने वहां से अपने लिए खाने पीने का सामान लिया, जैसे बिस्किट्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ताकि रात खाते पीते आराम से निकल जाए। ट्रेन के खुलते ही मैं अपने सीट पर आकर बैठ गया। मैं चिप्स वगैरह खाते हुए अपने नोट्स पढ़ने लगा, क्योंकि मुझे नींद तो आ नहीं रही थी। ट्रेन फिर से एक जगह जाके रुकी। टाइम देखा तो रात के 1:25 हो रहे थे। मैं फिर से बाहर जाने के लिए अपने सीट से उठा और जब गेट पर पहुंचा तो पता चला कि इस बार ट्रेन किसी स्टेशन पर नहीं, बल्कि किसी सुनसान जंगल में सिग्नल ना होने की वजह से रुकी है। मैं अभी वापस अपने सीट पर लौटने ही वाला था कि मुझे लगा, सीट पर क्यों जाना, क्यों ना यही ठंडी ठंडी हवा ले ली जाए। तभी मैं गेट पर खड़ा होकर बाहर की ओर देखने लगा। तभी मेरी नज़र थोड़ी दूर कोई हिलती हुई चीज पर पड़ी। जब मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि वहां पर कोई तो है। उस ओर ध्यान से देखने पर मुझे वो एक औरत जैसी नजर आई, जो सफेद कपड़े पहने हुए खड़ी थी। मैं न जाने क्यों उसे एक टक देखे ही जा रहा था और वो भी मुझे देखे ही जा रही थी। फिर अचानक से उसकी आंखें एकदम से लाल चमकने लगी। उसकी आंखें चमकते हुए मेरी आंखें एकदम से जलने लगी। मैंने तुरंत ही अपनी नजर हटाते हुए अपनी आंखों को अपने हाथों से मसलने लगा, और जब मैंने अपने हाथ आंखों से हटाए तो वो औरत अपना हाथ हिलाते हुए मुझे इशारा करने लगी, जिससे मुझे लगा कि वो शायद मुझे बुला रही है। तो मैंने भी इशारा करते हुए अपनी ओर बुलाया। मैंने उस औरत को इशारा किया था कि वो औरत बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था, खुले बाल, लाल आंखें। भला ऐसी कैसी औरत? उसे देखते ही मैं तुरंत ही चिल्लाते हुए पीछे की ओर सिर के बल गिरा। मेरे गिरते ही बगल की सीट वाला आदमी दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, अरे क्या हुआ, आप गिरे कैसे? मैं अभी भी डरा हुआ था
और उसे बाहर की ओर इशारा करते हुए कह रहा था, वो देखो सामने की ओर। कौन है वो आदमी सामने की ओर देखते हुए बोला, वहां तो कोई नहीं है। जब मैंने बाहर देखा तो वहां पर सच में कोई नहीं था। मैंने उस आदमी को सारी बातें बताई। मेरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने मुझे कहा कि तुम्हें उसे इशारा नहीं करना चाहिए बिना ये जाने कि वो कौन है। खैर, अब अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइए और बाहर मत झांकना। फिर मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ तो गया, लेकिन मेरा शरीर डर से अभी भी कपकपा रहा था। मुझे रह रहकर उस औरत का ही खौफनाक चेहरा नजर आ रहा था। खैर, किसी तरह मैंने अपनी आंखें बंद तो की थी, तो तभी मुझे लगा कि मेरे ऊपर कोई लेटा हुआ है, और जब मैंने आंखें खोली तो वही औरत मेरे ऊपर लेटी हुई थी और उसके हाथ मेरी गर्दन पर थे। मैं हड़बड़ाते हुए बर्थ से नीचे आकर गिरा, जिससे बर्थ पर बाकी के सोए हुए लोग भी एकदम से जाग गए। कुछ लोगों ने मुझे उठाकर पूछा, क्या हुआ भाई साहब? मेरी घबराहट इस कदर थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फिर वही आदमी फिर से मेरे पास आया और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने मन ही मन कुछ पढ़ते हुए 3 बार मेरे चेहरे पर फूका। कुछ नहीं होगा, जाओ, यह कह के वो अपनी सीट पर चले गए। उसी वक्त से मुझे थोड़ा हल्का लगने लगा, और सच में वो औरत मुझे वापस फिर कभी नजर नहीं आई। आज भी मैं उस खौफनाक मंजर को याद करके कांप उठता हूँ। दोस्तों, आप भी ये बात ध्यान रखें कि किसी को अनजान जगह पर लिफ्ट ना दे और अनजान इशारे पर ध्यान ना दे। ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? आपके विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके पास कोई ऐसी वारदात हो तो हमें ईमेल करिए या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हम आपकी घटना लोगों तक पहुंचाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।